खुदा का खौफ करें। हमारे हजरत का मुझे वो जुमला याद आया। एक बार मुज़ाकरात से वापस गए तो एहसन इकबाल ने बड़ी लंबी तकरीर की। उसने कहा जी मेरी अम्मा तहज्जुद गुजार है, मेरे अब्बे दा शान सी आशिक रसूल साढ़े घर जनाब आला इतनी बारी तिलावत होती है, तहज्जुद फलाना पढ़ता है, इतने वज़ाए फलां पढ़ता है। हम वापस आए, हमने कहा उस्ताद जी वो तो इन्नियां मजहबी गल्लां करते हैं, सानू लगता है असी छोटे मुसलमान हाँ, वो वड्डे मुसलमान ने, तो क्या जवाब दें। फरमा जब उनके सामने आप दोबारा जाना ना और वो आपको कहे कि मेरे लिए काबे का दरवाजा इतनी बार खुला, हरम का दरवाजा इतनी बार खुला, मैंने इतनी दफा जन्नतुल मोहल्ला के अंदर जनाब आला हाजिरी दी, इतनी बार रियाजुल जन्नह के अंदर मैंने अकेले जनाब नफिल पढ़े हैं, कोई और मेरे साथ नहीं था। उसे इतना पूछना कि तुम्हारे लिए मस्जिद नबी के दर भी खुले, काबे का दर भी खुला, क्या जिनके दरवाजे खोल के अंदर गए और सेल्फियां बनवा के वापस आए उस दर वाले को खुश करने के लिए भी कुछ किया? कोई ऐसा काम किया है कि जिससे तुम सीने पे हाथ मार के कह सको कि काबे का रब तुमसे राजी है, या वो मस्जिद नबी जिनकी वजह से मस्जिद नबी है वो रसूल अरबी तुमसे राजी है? अगर उसका जवाब ना हो, खामोशी हो, तो फरमाया ये शेर उसको सुनाना, बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक न पहुंचे। खान साहब के मुहिब्बीन को आज कल बहुत ज्यादा जज्बात आए होते हैं ना, कि आज अगर खान साहब होते तो गजा का ये हाल ना होता। उनको मैं तारीख के अभी को 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद से लेके उनके इख्तिदार के खात्मे तक की बात कर रहा हूं, कि जिस कश्मीर को अपनी शहरक कहते थे उसके लिए एक गोली चलाने का आर्डर भी नहीं दिया। अभिनंदन जैसे जंगी मुजरिम को चाय पिला के रवाना किया, जबरदस्ती जनाब आला उसको मजबूर किया इदारों को कि इसको छोड़ा जाए। आप उस दलेर की बात कर रहे हैं जो जंगी कैदी को 2 दिन भी अपने पास नहीं रख सका। कदीर रोड के ऊपर या आपके यहां दाएं बाएं किसी चौकी में मोटरसाइकिल पकड़ी जाए, इतनी जल्दी नहीं छूटती जितनी जल्दी उन्होंने जंगी कैदी छोड़ा। आप उससे उम्मीद रख रहे हैं, या फिर ये मियां बिरादरान से आप उम्मीद रख रहे हैं जो बगैर वीजे के मोदी को लेके आते हैं, ये जिहाद करेंगे? जिहाद जब भी होगा कोई आप में से मोहम्मद अरबी का फकीर ही होगा जो ऐलान करेगा। इसलिए कि जिहाद के लिए गैरत दीनी चाहिए, जिहाद के लिए बंदा अंदर से इज्जतदार चाहिए। बेइज्जत बंदे का काम ही नहीं जिहाद की बात करे। और मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत है ही कोई। अंदर से बंदा इज्जतदार होगा तो जिहाद की बात करे। इक्तदार हाथ में आ गया, गौरी अब्दाली शाहीन अबाबील हाथ में हो, जर्रार हतफ हाथ में हो, दुनिया की जनाब आला बेहतरीन मुनज़्ज़म फौज हाथ में हो, सारा कुछ हाथ में होने के बावजूद जब लड़ने की बारी आई तो नहीं लड़ना कोई नहीं, 2 तराने काट दो, 2 गाने रिलीज कर दो। बड़ी अजीब बात। दुनिया के बेहतरीन जासूसी आलात आपके पास हो, नाइट विजन कैमरे और जनाब दूर से आवाजों को कैच करने की सहूलत मौजूद हो, आप दुश्मन की साजिशों को पकड़ने की बजाय अपने अंदर एक दूसरे दी गंदियां वीडियो बना दो तला। बेशर्मी की इंतहा है। ये वही वाली बात है, उसने कहा कि किसी मिरासी नु किसी बादशाह ने 2 तलवारां दी बतौर तोहफा, उन्हें वापस आके उन्होंने मुड़ जोड़ के ना ते चिमटा बना लिया। सेम कंडीशन के जिन लोगों को अरबों रुपए के कई 100 अरब के दिफा के बजट दिए, जिहाद के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? इसलिए कि इक्तदार के ऊपर वजारत दिफा पे गैरतमंद बंदा बैठा ही नहीं। जो वजारत दिफा पे बैठा है वो ऐसा खबीस है कि वो कहते जो महमूद गजनवी थे वो डाकू थे, और अच्छा वो डाकू थे, और मोदी जो है वो बड़ा जनाब आला मिलनसार आदमी है जिसको आपने सरकारी मेहमान के तौर पे घर लेके आए, और ऊपर से बातें करते हैं कि आप मुस्लिम लीग हैं, मुस्लिम लीगी हैं। ऊपर से आप बातें करते हैं कि आप पाकिस्तान में दाएं बाजू की जमात के नुमाइंदे, ऊपर से आप बातें करते हैं कि आप इस्लाम के साथ और रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कुछ खुदा का खौफ करें।